नमस्कार, मैं हूं श्रीराम चंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। फिर से एक बार आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सुर्खियों के बाद। तेजी से होगा कचरा कम। कपड़े मोड़ने वाली मशीन। सबसे ज्यादा वैज्ञानिक पुणे से। राष्ट्रीय विक्रम तोड़ा 2 बार। केले के आकार का रोबो। केवल 24 घंटों में कचरे की मात्रा को 80% कम करती है ये तकनीक। आइए देखते हैं। इस मशीन ने मात्र 24 घंटों में भोजन को मिट्टी में बदल दिया। यह मशीन खाद्य कचरे को कुचलती है और उसके अपघटन में तेजी लाती है। यह तापमान और वायु प्रवाह को नियंत्रित करती है और हड्डियों से लेकर अंडों के छिलकों तक किसी भी प्रकार के भोजन को विघटित करती है। 24 घंटों में 80% की कटौती करके बगीचे और खेतों के लिए खाद उत्पन्न करती है। एक मलेशियाई स्टार्टअप ने बनाई है ये मशीन। औद्योगिक आकार की मशीन व्यवसायों, स्कूलों, अस्पतालों और बाजारों के लिए है, जबकि एक पोर्टेबल मशीन घर के लिए ठीक है। ये मशीन केवल 5 मिनट से भी कम समय में 24 कपड़ों को अच्छी तरह से मोड़ सकती है। समय बचाने वाला काम है ये। यह मशीन 5 मिनट से भी कम समय में 25 कपड़ों को मोड़ सकती है। यह कपड़ों को मोड़कर उनको ठीक से रचा सकती है। जब तक हम इसमें कपड़े मोड़ना चाहते हैं, तब तक इसकी क्षमता असीमित होती है। यह मशीन 6 साल की उम्र से लेकर वयस्क आकार की शर्ट को भी मोड़ सकती है। साथ ही यह मानक आकार के टॉवेल्स और तकिए के कवर मोड़ सकती है, लेकिन यह चादरों को मोड़ नहीं पाती। दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में पुणे के लगभग 50 विशेषज्ञ हैं। शहर के लिए अभिमान का विषय है ये। इस साल की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में पुणे के लगभग 50 विशेषज्ञों ने दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में जगह बनाई है। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के दिवंगत सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी डॉक्टर थानु पद्मनाभन ने भारत में शीर्ष स्थान अर्जित किया है। पल्मो केयर रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर संदीप साल्वी, केईएम अस्पताल के जाने माने मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चित्तरंजन याग्निक और डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज में सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विरोज विबानितकिट को भी पुणे से इस सूची में शामिल कर लिया गया है। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन यूट्यूब चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन रोजी मेनन पोलराज ने पोल वॉल्ट का राष्ट्रीय विक्रम तोड़ा। एक नहीं, 2 बार। तमिलनाडु की रोजी मीना पोलराज ने 15 दिनों में दूसरी बार महिलाओं की पोल वॉल्ट का राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। 25 साल की रोजी ने कुछ दिन पहले गांधीनगर में राष्ट्रीय खेलों में 4.20 मीटर की ऊंचाई के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया था। उन्होंने तब वीएस सुरेखा के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा था। रोजी ने 4.21 मीटर की ऊंचाई हासिल की। यह रोबो बिल्कुल केले के आकार का है, लेकिन अनूठे अजूबे कर दिखाता है। ये केले जैसे रोबो किसी व्यक्ति के स्पर्श को समझ सकते हैं और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वे कार्यों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या समूह में काम कर सकते हैं। यह मशीन से बुना हुआ कपड़ा नरम, लचीला और अनुकूलनीय है। अभियंता इन्हें आवश्यकता के अनुसार पहले से ही प्रोग्राम कर सकते हैं।
इस रोबो का उपयोग सहायकता और पुनर्वास तकनीक को विकसित करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि सहायक पहनने योग्य इंटरैक्टिव एक्चुएटर और सॉफ्ट न्यूमेटिक रोबो। इस्टोनिया की शिक्षा पद्धति दुनिया की सबसे बेहतर है। कैसे? आइए जानते हैं जाते जाते। इस्टोनिया में हर बच्चे से उच्च मानकों की अपेक्षा की जाती है और उन्हें सफल होने के लिए संसाधन दिए जाते हैं। सभी के लिए पुस्तकें, दोपहर का भोजन और परिवहन निःशुल्क है। इस्टोनिया अपने छोटे शिक्षा बजट को चतुर तरीके से उपयोग में लाता है। होशियार उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाती है। शिक्षक अपने स्वयं के दृष्टिकोण को तब तक चुन सकते हैं जब तक वे दिए गए पाठ्यक्रम को पढ़ाते रहते हैं। इस्टोनिया ने तेजी से डिजिटल तकनीक को अपनाया है। यह उन पहले देशों में से एक था जिसने अपने पाठ्यक्रमों में डिजिटल कौशल को शामिल कर लिया था। आशा है कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।